आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल में हमारा विशेष। धनबाद में जज उत्तम आनंद को मौत के घाट उतार दिया गया और चोरी की ऑटो से हत्या की ऐसी पटकथा लिखी गई जो देखने में हादसा लगे, लेकिन तस्वीरें बोलती तो कहती ये हादसा नहीं हत्या है। जज साहब को मौत के घाट उतारा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। ये कोयलांचल है, वो इलाका जहां के वर्चस्व की लड़ाई गैंग्स ऑफ वासेपुर के जरिए पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। यहां मौत अक्सर साजिश का नकाब ओढ़ कर आती है। इस हादसे को जरा गौर से देखिए, कौन कहेगा कि ये एक्सीडेंट है। हादसे में जिनकी मौत हुई है वो धनबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद थे। उत्तम आनंद की मौत हादसे के शक्ल में आई, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें बता रही है कि जज साहब को साजिश के तहत मारा गया और दिखाया गया कि ये हत्या नहीं, हादसा है। जज की हत्या या हादसा? बड़ा सवाल यही है कि जज उत्तम आनंद की हत्या की गई या वो हादसे का शिकार हुए। तो जज साहब की मौत की पूरी इनसाइड स्टोरी पहले समझ लीजिए। तारीख 28 जुलाई 2021, दिन बुधवार, समय सुबह 5 बजे। जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक कर अपने घर की ओर लौट रहे थे। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। जज साहब सड़क के किनारे एकदम बाईं ओर स्लो रनिंग कर रहे थे। ठीक उसी वक्त पीछे से एक ऑटो आया। तस्वीरों में देखिए, ऑटो सड़क के बीचों बीच सीधे चल रहा है, लेकिन फिर अचानक ऑटो उत्तम आनंद की ओर मुड़ गया और उन्हें टक्कर मारकर भाग गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। स्थानीय लोगों ने जज उत्तम आनंद को सड़क किनारे से उठाकर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उत्तम आनंद की मौत हो गई। हादसे के इस वीडियो को एक बार और देखिए। महज 20 सेकेंड में कैसे हादसे का नकाब ओढ़कर जज की मौत आती है। जज उत्तम आनंद की मौत ने पूरे पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने जज की मौत पर संज्ञान लिया है। डीजीपी और धनबाद के एसएसपी से जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार से भी जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट से 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। जो धनबाद में इंसिडेंट हुआ है, माननीय न्यायाधीश का जो मर्डर हुआ है ऑटो से उनको पीछे से धक्का मार करके, उसमें माननीय न्यायालय ने सुनवाई के बाद डीजीपी साहब और वहाँ के एसएसपी दोनों अपीयर किए इन पर्सन, और केंद्र राज्य सरकार के तरफ से एडवोकेट जनरल साहब को बोला गया है कि एक एसआईटी हम लोग कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। उसमें 2 लोग होंगे, संजय लाटकर और हुमकर, मिस्टर हुमकर, जो अभी आईजी रैंक के ऑफिसर हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं। माननीय न्यायालय ने कहा कि जो वहाँ के एसएसपी है और सिटी एसपी हैं वो लोग भी कोऑर्डिनेट करेंगे। जो लोग थे, जो सवार थे ऑटो में, वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लोग दे हैव बीन पिक्ड अप एंड इंटरोगेशन चल रहा है उनका, और एक एसआईटी भी कंस्टिट्यूट हो गया है हेडक्वार्टर्स लेवल से। 14 सदस्यीय एसआईटी कंस्टिट्यूट हो गया है इस पूरे एंटायर घटनाक्रम का, पूरा एंटायर इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और बहुत हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक जज का मारा जाना ये बहुत ही संवेदनशील मैटर है और इस पे हम लोग बहुत कॉन्शियस है इस इशू से। सो वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। जो इसमें कल्प्रिट है वो बचेगा नहीं और उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और त्वरित ट्रायल करके सजा भी हम लोग दिलाएंगे। धनबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सख्त है। पूरे मामले की तेजी से तफ्तीश की जा रही है। शनिवार को मौका वारदात पर एएसपी लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक डीएसपी और एसआईटी की टीम पहुंची। सड़क पर हिट एंड पॉइंट को मार्क किया गया। हादसे की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश की गई।
जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले की जांच के लिए अभी यहां पर वरीय अधिकारी पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं एएसपी लॉ एंड ऑर्डर धनबाद और साथ ही ट्रैफिक डीएसपी यहां पर पहुंचे हैं और यह समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जब जज यहां पर जॉगिंग करते हुए दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसी दौरान पीछे से ऑटो आया और फिर कट लेकर उनको धक्का मारा और फिर यहां से निकल गया। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरी घटना को मिलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो नक्शा है उसको लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं वरीय अधिकारी एएसपी लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक डीएसपी। तो यहाँ पर जांच की जा रही है। कल 9 घंटे की मैराथन बैठक हुई थी जिसमें एसआईटी की टीम मौजूद थी, वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद थे, एएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी और जांच में जो भी टीम लगी हुई है वो सब यहाँ पर जांच के लिए पहुंची थी। और कल जो बैठक हुई थी उसके बाद फिर से एक बार वरीय अधिकारी यहाँ पर जांच के लिए पहुंचे हैं और यह मिलाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिट पॉइंट क्या था, जहाँ पर उनको धक्का लगा था, जहाँ पर ऑटो आकर उनको टक्कर मारा था। तो यहाँ पर जो वरीय अधिकारी हैं पूरी तरीके से जांच के लिए पहुंचे हैं और कल जो बैठक हुई थी उसमें कई बातें सामने आई थी और उसी आधार पर जो कॉल डिटेल्स है वो 2 लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका कॉल डिटेल्स निकाला जा रहा है। तो वहीं साथ साथ जो यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है उसको भी एक बार फिर से खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन वो शख्स था जो ऑटो के पीछे मोटरसाइकिल से आते हुए दिखा है, जिसको एसआईटी की टीम संदिग्ध मान रही है। तो ऐसे में जो वरीय अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं जांच के लिए वह यह मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो जज की संदिग्ध मौत हुई है वो क्या कोई सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है या फिर ये महज एक दुर्घटना है। जज उत्तम आनंद की मौत की मिस्ट्री अभी तक उलझी हुई है। सीसीटीवी फुटेज से साफ लगता है कि जैसे जज उत्तम आनंद को जानबूझकर ऑटो से टक्कर मारी गई हो। आगे उस ऑटो को भी दिखाएंगे जिससे जज साहब को किनारे लगाया गया और संदिग्ध मर्डर के पीछे की वजह भी बताएंगे। धनबाद से चंद्रमोहन के साथ संजय गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोयले की धरती धनबाद में कोयले की काली कमाई और वर्चस्व को लेकर दशकों से जमीन लाल होती रही है। जमीन के नीचे कोयला तो जमीन पर गैंगवार की आग धधकती रही है, जिसमें अब तक कई बड़े नेता और दबंगों को ठिकाना लगाया जा चुका है। जज साहब को धनबाद का इतिहास और वर्तमान दोनों पता था, फिर भी उन्होंने अपने फैसले में दिलेरी दिखाई और शायद यही बात वहां के डॉन को नागवार गुजरी। तारीख 28 जुलाई 2021, दिन बुधवार, समय सुबह 5 बजे। ये वो मनहूस सुबह थी जिस दिन जज उत्तम आनंद की सांसें अस्त हो गई। जज साहब की संदिग्ध हत्या के पीछे बड़ी साजिश की बू आ रही है। हम एक एक कड़ी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जज साहब को किसने और कैसे टारगेट किया? ये वही ऑटो है जिसने मॉर्निंग वॉक पर निकले उत्तम आनंद की जिंदगी ले ली। उत्तम आनंद सुबह की सैर पर निकले थे। उन्हें क्या पता था यह उनकी जिंदगी की आखिरी सैर है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर इसी ऑटो ने उन्हें पीछे से बुरी तरह टक्कर मारी और मौके से भाग निकला। उनतीस जुलाई की देर रात पुलिस ने गिरिडीह से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और टक्कर मारने वाले ऑटो को जब्त कर लिया। तीस जुलाई को गिरफ्तार दोनों आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को सीजीएम के सामने पुलिस ने पेश किया। पुलिस ने सीजीएम से दोनों आरोपियों की रिमांड मांगी और सीजीएम ने दोनों आरोपियों को 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया। 31 जुलाई 2021, जज उत्तम आनंद मौत मामले में तफ्तीश तेज कर दी गई। रणधीर वर्मा चौक को बैरिकेड कर मौकाए वारदात से सुराग तलाशने की कोशिश होती रही। इससे पहले शुक्रवार को एडीजी संजय लाटकर के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय में मैराथन बैठक हुई।
देर रात तक एसआईटी की बैठक चली। 11 टीम का गठन किया गया जो हर बिंदु पर बारीकी से पड़ताल कर रही है। हालांकि कोई भी अधिकारी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैराथन बैठक में 11 सदस्य टीम जो है 11 टीम बनाई गई है, जिसमें अलग अलग एसआई और इंस्पेक्टर रैंक के लोग रहेंगे। वो हर बिंदु पर बारीकी से जांच करेंगे कि आखिर उत्तम आनंद की मौत जो है वो हत्या या हादसा है, जिसको लेकर जो पुलिस पूरी तरीके से गंभीर है। और अब जो है यहाँ घटनास्थल पर जांच चल रही है। जांच टीम जो है सो एक एक चीज को देख रही है कि आखिर क्या कुछ हुई थी। अभी हम जहाँ पर हैं इसको ब्रैकेटिंग कर दिया गया है और रणधीर वर्मा चौक से जो आने जाने वाली एक तरफ की गाड़ियों को रोक दिया गया है। यहाँ पर बड़े अधिकारी हैं, हालांकि अभी तक कोई भी वरीय अधिकारी जो है सो इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। लेकिन फिलहाल जो है कल एसएसपी ने बयान दिया था कि अभी कोई नई अपडेट नहीं है और जैसे जैसे जांच की परत खुलेगी वो मीडिया को बताती जाएगी। क्या पूरी प्लानिंग कर जज उत्तम आनंद को मौत के घाट उतारा गया? क्योंकि उत्तम आनंद जिस अदालत के जज थे उसी अदालत में बाहुबलियों का केस चल रहा था। जज उत्तम आनंद ही केस की सुनवाई कर रहे थे। तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि क्या जज साहब को साजिश के तहत मारा गया और दिखाया गया कि यह हत्या नहीं हादसा है। कह सकते हैं कि इसके पुख्ता सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पुलिस ने जो ऑटो पकड़ा है वो ऑटो चोरी का है। तस्वीरों में देखिए ऑटो का नंबर भी मिटाने की कोशिश की गई है ताकि पकड़े जाने पर नंबर नोट न किया जा सके, जिससे शक और गहराता है कि कहीं बाहुबलियों के गुर्गे ने तुक नहीं जज साहब को मौत के घाट उतारा। क्योंकि जज उत्तम आनंद ने 6 महीने पहले ही धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में चार्ज लिया था। इससे पहले वो बोकारो के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे। जज उत्तम आनंद चर्चित रंजय हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे। रंजय सिंह धनबाद के बाहुबली नेता थे और झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिन्हा के काफी करीबी माने जाते थे। बीते दिनों उन्होंने अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अमन सिंह पर रंजय सिंह की हत्या का आरोप है। अमन सिंह बिहार झारखंड का एक बड़ा गैंगस्टर है। शंका जताई जा रही है कि रंजय सिंह हत्याकांड मामले में ही जज की हत्या हुई है। धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत से झारखंड स्टेट बार काउंसिल में काफी नाराजगी है। बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन तमाम घटनाओं के पीछे किसका हाथ है, पुलिस को सबसे पहले उसका पता लगाना चाहिए। आमतौर पर बड़े मामलों में पर्दे के पीछे छिपे व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आ पाता। लॉ एंड ऑर्डर जो राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है उससे तो हम लोग बहुत दुखित है, बहुत डरे हुए हैं मेरे अगर कहिएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो भी शक्तिशाली आदमी है, हमको तो अब सबको ये लग रहा है वो आदमी उनके इशारे पर ये काम हो रहा है। और वो शक्तिशाली आदमी अब ये लग रहा है कि वो सरकार में भी उनकी काफी उनका काफी चलता है, उनका काफी कंट्रोल है। तो अगर ये परिस्थिति और ये स्थिति है तो हम लोग ये बता दें कि तब फिर यहाँ पर कितना आदमी सुरक्षित है ये आप खुद सोच सकते हैं। पुलिस भले कुछ खुलकर नहीं कह रही हो, लेकिन जिस तरह से बार काउंसिल पर्दे के पीछे के चेहरे को उजागर करने की बात कह रहा है, उससे लगता है कि जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत एक संगीन साजिश के तहत हुई है। धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जज उत्तम आनंद अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते थे। डाल्टनगंज में एक बार उन्हें धमकी भी मिल चुकी थी। धनबाद में एक हाई प्रोफाइल केस से जुड़ी जमानत याचिका को खारिज करना और एक केस में उम्र कैद की सजा सुनाना जज साहब को भारी पड़ गया। पूरे मामले की तफ्तीश जारी है, लेकिन परिवार वाले सीबीआई से जांच चाहते हैं। जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हत्या मामले में झारखंड हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तक सख्त है। झारखंड हाईकोर्ट तो डीजीपी से पूछ भी चुका है, क्यों न इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। न्यूज़ 18 की टीम हजारीबाग में जज उत्तम आनंद के घर पहुंची। जज साहब के पिता और भाई से हत्या की वजहों को जानने की कोशिश की। पिता सदानंद प्रसाद, जो खुद 51 साल से वकालत करते आए हैं, उनका दावा है कि उनके बेटे की हत्या हुई है। जज उत्तम आनंद के संदिग्ध मौत के मामले में अभी जांच जारी है, लेकिन पुलिस अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हमारे साथ मौजूद हैं
उनके पिता और उनके भाई। ये बताइए कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि पीछे से एक ऑटो आता है, टक्कर मारता है, गिरते हैं और मौत हो जाती है और फिर ऑटो वाला वहाँ से लापता हो जाता है। ये तो जो है सो मॉर्निंग वॉक में थे और मॉर्निंग वॉक में जो है सो इनके पास बहुत से केसेस इस तरह का जो है सो हैं जिसमें ट्रायल करते हैं, जिसमें फांसी की सजा होती है, जिसमें लाइफ टर्म होता है। इस तरह का केसेस जो है सो बहुत से इनके में था और जैसा कि हम सुनते हैं कि कुछ पहले जो है सो लाइफ टर्म भी किया था, क्रिमिनल्स को बेल देने से इनकार रिजेक्ट किया था। ये सब बातें को लेके जो है सो उनकी हत्या जो है सो एक प्लान के अंदर कर दी गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी ये बोले कौन लोग हैं जो इस तरह के प्लान किए होंगे? बाकी मैं विशेष नॉलेज तो धनबाद के में नहीं रखता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो है सो क्रिमिनल्स लोग जो है सो हैं जिन्होंने जो है सो इस अंजाम को दिया है, जो है यही मेरा कहना है। सदानंद प्रसाद पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने चीफ जस्टिस पर पूरा भरोसा जताया है। क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे मामले की? सीबीआई जांच हो, वो जो है सो चीफ जस्टिस जो है सो अपने खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वही जो है सो जो भी करेंगे मैं उस पर पूरा विश्वास रखता हूँ। जज उत्तम आनंद के भाई सुमन शंभू का भी दावा है कि उनके भाई की हत्या हुई है। क्या लगता है ये आपके जो बड़े भाई हैं इनको प्लान की तरह साजिश के तहत इनको मारा गया है? हाँ, साजिश के तहत मारा गया। चर्चित रंजय हत्याकांड में जज उत्तम आनंद ने कुछ दिन पहले अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। शक की सुई इस एंगल पर भी घूम रही है। सुमन शंभू दो केस की बात कर रहे हैं, एक बेल पिटीशन खारिज करने की और दूसरा उम्र कैद की सजा की। हालांकि वो दावा नहीं कर रहे हैं कि किस केस की वजह से उनके भाई की हत्या हुई है। जनरल वैसे में तो रिजेक्ट तो होती ही थी, लेकिन अब रिजेक्ट के बेल रिजेक्ट हुआ उस मकसद से किया गया या आजीवन कारावास से, कहना मुश्किल है कि किस केस के लेकर के, लेकिन एक साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या तो की गई है। वहीं सुमन शंभू पूरे मामले पर सीबीआई जांच चाहते हैं ताकि कोई सबूत से खिलवाड़ न कर सके। साथ ही उन्हें लगता है कि केस से जुड़ी जानकारी उन्हें मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको, जांच सही दिशा में चल रही है? जांच, हम तो यही कहेंगे जांच के बारे में कि अभी तक तो जो है खुद जो है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश अपने जो है मॉनिटरिंग में करवा रहे हैं। ठीक है, उस हम संतुष्ट है, लेकिन हम ये भी कहेंगे मुख्य न्यायाधीश महोदय को कि सीबीआई को नियुक्त करके जो जांच अगर सही ढंग से ले जाना, सीबीआई को भी साथ में हैंड ओवर किया जाए ताकि सबूत नष्ट ना हो और आप उस पर जो एकदम कड़ी निगरानी रखते हुए और सीबीआई भी साथ साथ चले, तो हो सकता है कि इस कांड का कुछ न कुछ आधार निकलेगा, कुछ बात निकलेगी। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि हमको जानकारी थोड़ा बहुत मिलनी चाहिए थी कि आपका जांच चल रही है। भले देखिए, बहुत सारी बात होती है कि क्या उसमें जांच कर रहे हैं ये बताना उचित नहीं होता है। पुलिस का अपने रूल, चूँकि देखिए बहुत सारी बात होती है कि खोल देने पर बात दब सकता है या मुख मुड़ सकता है, लेकिन एक जानकारी होता है कि हाँ, जांच जो है आपका लगातार चल रहा है, जांच चल रहा है। ये जांच एक वर्ड केवल ये हम लोग को परिवार को मिलना चाहिए। ये हम लोग को केवल जो है इधर उधर से पता चल रहा है, एक हमको जानकारी मिलना चाहिए कि आपके मैंने जो है परिवार जो चले गए मृतक हैं उनको उनकी जांच चल रही है और कड़ी कार्रवाई उस पर चल रही है। उतने में मैं संतुष्ट कि हाँ भाई जांच चल रही है, कम से कम एक बड़े पदाधिकारी कर रहे हैं तो वो हम संतुष्ट हो गए। धनबाद में खुलेआम एक जज को मौत के घाट उतार दिया गया। झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर जज उत्तम आनंद के भाई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की है। मंत्री ने जांच के आदेश दिए, कौन मंत्री ने आदेश दिया कुछ पता नहीं। अरे आप है सरकार है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप भी कम से कम आप बोलिए कि नहीं इस तरह का अगर जो है जो कांड हुए हैं उस पर आपका खुद स्टेटमेंट आना चाहिए था कि नहीं, कि न्याय व्यवस्था जो बिगाड़ रहे हैं आप सरकार चलाने लायक नहीं है और आप अगर आपको नैतिकता का आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कि न्याय आज पूरा हिस्ट्री है कि कोई न्यायिक पदाधिकारी की हत्या नहीं हुई थी। आप जो है नैतिकता के आधार पर जो है ये हेमंत सोरेन को सरकार को दे देना चाहिए इस्तीफा कि हमसे नहीं चला। तो परिवार के लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो अब तक जांच चल रही है उसकी जानकारी
इन तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ऐसे में परिवार के लोग सीधे तौर पर जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब तक परिवार वालों के मुताबिक किसी भी न्यायिक पदाधिकारी की हत्या नहीं हुई थी। ऐसे में यह संदिग्ध मौत कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। कैमरामैन असोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, हजारीबाग, न्यूज़ 18 इंडिया। और खबरें